सभी खतरों से जूझता हुआ हमारा चंद्रयान-3 चांद की चौथी ऑर्बिट में पहुंच चुका है। लेकिन अब इसके सामने एक ऐसी मुसीबत आ गई है जिससे बचना मुश्किल लग रहा है। आखिर ये मुसीबत क्या है और क्यों हमारे चंद्रयान-3 पर खतरा मंडरा रहा है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। जब से भारत ने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया है, तभी से सब देशों में चांद की डार्क साइड पर पहुंचने की होड़ लग गई है। हमारा भारत चांद की डार्क साइड पर पहुंचने वाला पहला देश बनने ही वाला था, लेकिन तभी रूस ने लूना 25 को लॉन्च करके सबको हैरान कर दिया। हैरानी का कारण ये था कि किसी को नहीं पता था कि रूस अपने मून मिशन को इतने जल्दी लॉन्च करेगा। आप सभी चंद्रयान-3 के बारे में तो जानते ही हैं, क्योंकि जब से ये लॉन्च हुआ है इसने तभी से कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जैसे चांद पर ऑर्गन 40 की खोज करना और चंद्रयान-2 के जिंदा होने की खबर देना। चलो अब हम थोड़ी जानकारी लूना 25 के बारे में भी दे देते हैं। अगर लूना 25 की बात करें तो ये रोसकॉस्मोस का मिशन है और इससे पहले रूस ने 1976 में लूना 24 को लॉन्च किया था। हालांकि लूना 24 पूरी तरह सफल रहा था, लेकिन इसके बावजूद 47 साल तक रूस ने कोई मून मिशन लॉन्च नहीं किया। पर अब अचानक से रूस ने लूना 25 को भेजा है, जिसका मकसद चांद की डार्क साइड पर लैंडिंग करने वाला पहला देश रूस को बनाना है। जबकि सबसे पहले ये सपना भारत ने देखा था और भारत काफी हद तक इसे अचीव करने में कामयाब भी हो रहा था। लेकिन लूना 25 की वजह से अब भारत का चंद्रयान-3 खतरे में आता नजर आ रहा है। अगर इसके मकसद की बात करें तो लूना 25 का मकसद चांद पर खनिज और पानी की खोज करना है। इसलिए ये अपने साथ 30 किलोग्राम के वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट लेकर गया है, ताकि ये चांद पर गड्ढा करके वहां से पानी के सैंपल होने की जानकारियां जुटा सके। हालांकि रूस ने अपने इस मिशन को 47 साल बाद लॉन्च किया, लेकिन रूस ने ना तो किसी स्पीच में लूना 25 का जिक्र किया और ना ही किसी को कानो कान इसके बारे में खबर होने दी। उसने तो एकदम से इसे लॉन्च करके एक धमाका कर दिया। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये कोई सोची समझी साजिश है या फिर भारत को नीचा दिखाने की चाल। आखिर क्यों रूस ने अपने मून मिशन के लिए वही टाइम चुना जो भारत के लिए इतना अनमोल था, जबकि रूस तो अपने इस मिशन को कभी भी लॉन्च कर सकता था, क्योंकि उसका ये मिशन तो 1 साल तक चांद पर रहने वाला है, जबकि भारत का चंद्रयान-3 तो बस 2 वीक के लिए जा रहा है। आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में तो हम नहीं जानते, पर रूस की इस हरकत की वजह से हमारा चंद्रयान-3 खतरे में जरूर आ गया है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं हैं कि चंद्रयान-3 लूना 25 से टकरा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा चंद्रयान-3 तो काफी पहले लॉन्च हो चुका है, तो फिर इतने बाद में लॉन्च हुए लूना 25 से वो कैसे टकरा सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे जो स्पेस मिशन होते हैं वो बहुत ही बजट फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि हम इंडियंस कम बजट में बड़ा कारनामा करने में यकीन रखते हैं, जबकि रूस के पास बहुत ही पावरफुल रॉकेट मौजूद है। इसी वजह से रूस का ये मिशन इतने जल्दी चांद की ऑर्बिट में जा पहुंचा है। वहीं हमारे मिशन को चांद की ऑर्बिट तक जाने में इतना समय इसलिए लगा है क्योंकि हमें पहले धरती के चक्कर लगाने पड़े, तब जाकर हम चांद की ऑर्बिट में एंटर कर पाए। जबकि लूना 25 को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो तो सीधे ही चांद की ऑर्बिट में पहुंच चुका है। शायद यही वजह है कि जिसके कारण कहा जा रहा है कि जिस दिन चंद्रयान-3 चांद की सरफेस पर लैंड करेगा, लूना 25 भी वहीं होगा, जिससे इन दोनों के आपस में टक्कर होने की संभावना बनी हुई है। आपकी ही तरह सभी के मन में ये सवाल आ रहे थे कि क्या लूना 25 हमारे चंद्रयान-3 के लिए खतरा बन जाएगा, पर रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने आश्वासन दिया है कि लूना की वजह से चंद्रयान-3 को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चांद की डार्क साइड इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया के सारे देश भी अपने मिशन वहां भेजेंगे तो भी ये एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। साथ ही रोसकॉस्मोस ने यह भी बताया कि लूना 25 21 या 22 अगस्त को चांद की डार्क साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। अंदाजा है कि लूना चंद्रयान-3 से 1 या 1.5 दिन पहले ही वहां लैंड कर लेगा और डार्क साइड पर पहुंचने का इतिहास रच देगा, जो पहले भारत रचने वाला था। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या रूस ने पहला नंबर हासिल करने के लिए इसे लॉन्च किया है या फिर कोई और वजह है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।